खुदाम की तारीफ़ और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और कैसे हैं आप सब लोग? मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदाम आप लोगों को बरकत दे। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। और जितने भाई बहन इस वक्त मेरे साथ इस डिवोशन का हिस्सा हैं, खुदाम आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र गुजाराते हैं कि तू अजीम और कादिर है। खुदा हम तो अपने जलाल और फजल के दरवाज़ों को खोल और आज हमारा तेरे हजूर में हाजिर होना खुदा हम तुझे पसंदीदा हो, यीशु के नाम में आमीन। खुदा हम की तारीफ़ करते हैं। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, आइए खुदा हम के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए उसी की प्रस्तिश और उसी की ताज़ीम करेंगे। और मिलकर बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो क्वायर आज हमारे साथ लेकर आई है। और यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को छू। और मिलकर खुदाम की तारीफ़ और उसकी सिताइश करेंगे और क्वायर के साथ मिलकर ताली बजा के खुशी के साथ खुदाम की पूरे दिल से मदद सराई करते हुए उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ और उसके नाम को इज्जत जलाल देते हैं और इस खूबसूरत गीत के लिए खुदाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए खुदाम के बुजुर्ग कलाम की तरफ बढ़ें। और आज हमारा एक बेटा आकाश आप लोगों के लिए बाइबल मुकद्दस की तिलावत को लेकर आया है। और मैं आकाश आपसे गुजारिश करूंगा कि आज आप खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुंचाइए। जी थैंक यू पास्टर जी। ज़बूर की किताब 119वां बाब उसकी 9वीं आयत। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक इस पर निगाह रखने से।
खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का बुजुर्ग और बाबरकत कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बरोबर के खालिक व मालिक परवरदिगार, तू जो सच्चा बुजुर्ग और कदूस है, खुदा तुझे हिकमत से भरा हुआ आसमानी बाप है। तमाम तर खुदा कुदरत, तमाम तर हशमत, बुजुर्गी और तमाम तर दानिश और हिकमत का रब तू ही है। खुदा इल्तिजा है कि तू अपने जलाल के दरवाज़ों को खोल और हमें अपनी हिकमत और अपनी दनाई से सेव कर, ताकि तेरे कलाम में इक़दस पर गौर करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और ज़बूर नंबर 119वां और बाइबल मुक़द्दस का एक ऐसा तवील तरीन चैप्टर कि जिसमें हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के हिस्से में बहुत से ज़बूर हम गाते भी हैं। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, और इसी तरह तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। और इस तरह खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए इस ज़बूर के मुख्तलिफ हिस्सों को रागों में ढाला गया, इसको गाया गया और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया गया। और आज जो आयत मुबारका आप लोगों के लिए तिलावत की गई, तो उस आयत मुबारका के तनाजुर में बहैसियत मसीही मैं ये बात समझता हूँ और ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी की बहुत सी परेशानियाँ और बहुत सी तकालीफ हमारी ज़िंदगी में इसलिए आती हैं कि हम खुदा के कलाम से वाकफियत नहीं रखते। हम खुदा के कलाम से बेबहरा ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। अगर हमारी तवज्जो खुदा के कलाम पर हो और अगर हमारा रिश्ता खुदा के कलाम के साथ मजबूत हो, तो याद रखें दोस्तों, बहुत से परेशानियां, बहुत से मसाइब, बहुत सी तकलीफ़ें और नागहानी आफात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी से दूर रहें। और जिस वक्त हम बुजुर्ग खुदा के पाक कलाम पर अपनी तवज्जो लगाते हैं, तो याद रखिए कि खुदावन का जिंदा कलाम जो है वो न सिर्फ हमारी बातनी बल्कि हमारे जिस्मानी, और इसी तरह से न सिर्फ हमारे बदनी बल्कि हमारे रूहानी मसाइल का भी हर एक हल अपने अंदर समोए हुए है। कि अगर हमें बदनी मसाइल हैं तो भी हम खुदा की तरफ रुजू कर सकते हैं उसके कलाम के थ्रू, और अगर हम रूहानी किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो भी खुदा का कलाम हमें उस बीमारी का वाज़े हल जो है वो फराहम करता है। और याद रखें कि ये एक ऐसी खुराक है कि जिसके हवाले से खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया कि जब उसने हमें दुआ करना सिखाई और दुआए रब्बानी के अल्फाज हमें सिखाए, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। और ये एक ऐसी रोज़ की रोटी है कि जिसके बेशक थोड़े से हिस्से को भी डाइजेस्ट करने के वसीले से हमें वो ताकत, वो एनर्जी हासिल होती है कि जो हमें बड़ी से बड़ी आजमाइश और टेम्पटेशन पर गलबा पाने की कुव्वत और कुदरत अता करती है। और दोस्तों याद रखें कि ये खास आयत जो है, जिसकी अभी तिलावत आप लोगों के लिए की गई, खास तौर पर इस आयत को जवानों के लिए तहरीर किया गया कि जवान अपनी रविश को कैसे पाक रख सकता है। और जिस तरह से हम गाते भी हैं कि जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो जवानी के अयाम ऐसे हैं कि जिसमें हर एक इंसान की जिंदगी में टेम्पटेशंस और इसके साथ साथ अपनी सीधी राह से फिर जाने का जो अमल है वो उत्तम दर्जे पर मौजूद होता है। इब्लीस जो है वो नौजवानों को बाआसानी गिराने की फिक्र में लगा रहता है, क्योंकि जवानी के अयाम में इंसान पर जहां आजमाइशें लातादाद आती हैं, वहां पर गुमराही का शिकार हो जाना भी एक फितरी अमल होता है। लेकिन आज जिस वक्त हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें और ख़ास तौर पर इस मॉडर्न वर्ल्ड को देखते हैं, तो हम बहुत एहतियात भी कर लें, बहुत सारे मामलात अपने हाथों में भी लेकर देखें, तो भी जवानों के हवाले से एक बड़ी अहम बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो क्या कि हम बहुत कंट्रोल में भी अगर अपने बेटे और बेटी को रखते हैं, तो भी ये बात जहन में रखिए कि मोबाइल फ़ोन की सूरत में हम उनको एक ऐसा गैजेट थमा देते हैं कि जहां आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा
کہ وہ بچہ جو بند کمرے میں بیٹھ کر اس گیجٹ پر پوری دنیا میں کیا کچھ دیکھتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے گا۔ تو دوستو، آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں اور تھرڈ ورلڈ کی اپنے اس ملک کے حصے کو دیکھیں تو ہمارے ملک پاکستان میں بڑی ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پورنوگرافی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آج ہمارے ملک کے، ہماری نسل کے، ہمارے قوم کے لاتعداد جوان جو ہیں وہ اس علت کا شکار ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ اور دیگر مسائل جو ہیں ان کا شکار ہوتے ہیں صرف ایک موبائل فون کی وجہ سے۔ تو شاید ہماری توجہ وہاں نہیں جا رہی ہوتی، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت سیف حالت میں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں وہ کیسے اپنی روش کو پاک رکھے گا؟ ایسی صورتحال میں وہ کیسے اپنے کردار کو سٹرونگ رکھے گا؟ ایسی صورتحال میں وہ کیسے یہ کلیم کر سکے گا کہ یقیناً میری زندگی پاکیزہ زندگی ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے مقدس پولس رسول کیا بات بیان کرتے ہیں، اور مقدس پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ کوئی تمہاری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، لیکن بے شک ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کو بچا بچا کر کمرے میں بند کر کے رکھیں تو بھی ہم اس کو دنیا کی ان تمام تر برائیوں اور آزمائشوں سے بچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں جو خود ہی ایک موبائل کی صورت میں ہم ان کے ہاتھ میں تھماتے ہیں۔ تو دوستو، ایسی صورتحال میں صرف واحد ایک ہی ایسی ڈھال ہے، نہ تو ماں باپ بچے کا دن بھر بیٹھ کر پہرا دے سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس کو ان سارے معاملات پر چیک رکھ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ایسی چیز ہے؟ اور یاد رکھیے کہ خدا کا کلام ایسی ڈھال ہے کہ جو ہمیں ہر طرح کے ابلیسی منصوبے کے خلاف برسر پیکار ہونے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی ڈھال ہے کہ جس کو ابلیس کسی صورت بھی بریک نہیں کر پاتا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج یاد رکھیے کہ اس ڈھال کو آج ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے استعمال کرنا ہے، کہ اگر کلام کی وہ ڈھال ہمارے ہاتھ میں ہے اور کلام کی تلوار دوسرے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہم ابلیس کا اور اپنی آزمائشوں اور اپنی گمراہی کا سامنا کرنے کو اٹھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ فتح آپ کا مقدر ہے۔ اور جوانوں، میں آپ سب لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی پر غور کیجئے۔ آج بہت سارے جوانوں کے ذہن میں بہت سارے خیالات اٹھتے ہیں، بہت ساری سوچیں ہیں ان کی، جو ان کو شاید چرچز میں پورے طور پر ان کی تسکین نہیں ہو پاتی، چرچز میں ان کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں ملتے۔ تو دوستو، گھبرائیے مت، خدا کے کلام سے دوستی کیجئے، خدا کے کلام سے اپنا تعلق جوڑیے، اور آپ کی ہر پریشانی، آپ کی ہر الجھن اور آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو خدا کے کلام میں ملے گا۔ اور جس وقت آپ خدا کے کلام سے تعلق جوڑیں گے، جس وقت آپ خدا کے کلام پر عمل پیرا ہوں گے، تو یاد رکھیے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے نوجوانوں کے لیے، کہ جو مبارک ہیں وہ جو جوانی میں خدا کو شاد کرتے ہیں۔ تو خدا ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے کہ جو اپنا آپ جوانی میں اس کو دے دیتے ہیں، اور جو شخص، جو بیٹا اور جو بیٹی جوانی کے ایام میں خدا ان پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اعتقاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا دار و مدار اس کے گرد گھما دیتا ہے، میرے بھائی میری بہن، تو یاد رکھیے کہ اس بیٹے اور بیٹی پر خدا ان کی شفقت اور اس کے انمٹ رحم کی نگاہ بھی قائم ہو جاتی ہے۔ اور آج خدا ان کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سب لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیے خدا کے کلام سے تعلق جوڑیے، آئیے خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کیجئے، آئیے خدا کے کلام کے موافق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کیجئے، تاکہ خدا ان کا رحم آپ کی زندگیوں پر ٹھہرا رہے، اور اس خیال کے وسیلے سے خدا ان آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ جلال کے بادشاہ پروردگار آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ خداوند تو قدرت، شفقت، سلامتی اور پروردگاری کا خدا ہے۔ خداوند اپنے جلال اور اپنے فضل سے ہم سبوں کو آراستہ کر، تاکہ خداوند ہماری زندگی میں تیری قدرت، تیری شفقت، تیری سلامتی ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور سننے والے تمام لوگوں پر آج کے اس کلام کے حصے کی خداوند خدا جو رحمت اور برکت ہے خداوند ان پر قائم و دائم رہے، یسوع کے نام میں آمین۔ اور آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے،
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस तमाम देखने और सुनने वाले बहनों और भाइयों के साथ होता रहे। आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिवोशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और इसके साथ साथ बेल आइकन का जो बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो रिसीव होते रहें और आप हमारे साथ इस डिवोशन का हिस्सा रहें। खुदावंद आपको सलामत रखे, खुदा की शफ़क़त और सलामती आप पर कायम रहे। आमीन।